अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद ईमान। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। ईद गुजरे और सब दलीम या हलीम ट्राई ना करें तो ये हो ही नहीं सकता, सब एक दफ़ा ज़रूर बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी करके ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत आसान लगेगी। इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माश, दाल मूंग, दाल मसूर और चावल मैंने एक एक पाव लिए हैं और चने की दाल मैंने आधा किलो ली है। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद इसको हम 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। इसी तरह हम दलिया लेंगे, गंदम का दलिया मैंने लिया है और ये मैंने हाफ़ केजी लिया है और इसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके 4 से 5 दफ़ा और फिर इसको भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हम इनको मिक्स करेंगे और इकट्ठे ही हम इनको बॉयल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 4 लीटर मैंने पानी ऐड किया है, 1 टेबलस्पून हल्दी, 3 से 4 कड़ी पत्ते ऐड करके इसको बॉयल करेंगे। हल्का सा बॉयल आते ही इसके ऊपर झाग सी आ जाती है, उसको रिमूव कर लें ताकि लिक्विड जो है वो बाहर को ना आए। जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा ढक्कन पीछे करके कवर कर दें और इंशाल्लाह 1 घंटे में ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। अब हाफ़ लीटर मैंने लिया ऑयल, मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसमें 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स और 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करने के बाद उसको हल्का सा फ्राई किया और फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे बारीक काट के। 2 बड़े प्याज मैंने लिए। प्याज़ों को हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें हम जो है वो गोश्त ऐड करेंगे। इसमें मैंने मटन का 2 केजी, आप बीफ का भी बना सकते हैं और मैंने हड्डी वाला लिया है, आप बोनलेस के साथ भी इसको बना सकते हैं। और फिर मैंने इसमें नमक, सुरख मिर्च और हल्दी ऐड की है। इसकी क्वांटिटी आपको सबटाइटल्स में देख लीजिएगा। और कुटी लाल मिर्च ऐड की है और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और इस तरह सब मसाले डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए और इसका थोड़ा पानी भी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और आंच स्लो करके फिर आपने दही ऐड करना है, नहीं तो दही की फुटकी सी बन जाती है। तो ये लाजमी आप अपने ज़हन में रखिएगा, आंच स्लो करके फिर आपने दही ऐड करना है। और फिर साथ ही हम इसमें तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी ऐड करके और इसको हम स्टीम दे देंगे। तकरीबन 40 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। ये मैंने चाट मसाला भूल गई थी, ये भी मैंने 4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया। और अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इससे थोड़ा अच्छा खट्टा सा थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। तो इसको मिक्स करेंगे और इसको स्टीम देंगे। 40 टू 50 मिनट्स में अच्छे से ये गलाना है। इसको इतना गलाना है कि बिल्कुल इसको जो है इसका रेशे अलग होने लगे ईज़िली। स्टीम आ चुकी 40 मिनट में और इसके बाद ये बिल्कुल अच्छे से बहुत सॉफ्ट ये हो गया था और बहुत अच्छा गल गया था। देखिए ये टच करने से बिल्कुल रेशा रेशा हो गया है। बिल्कुल इसी तरह हमने अच्छी तरह से इसको गलाना है ताकि इजीली जो है वो इसके रेशे हम तैयार कर सकें। अब हम मटन को निकालेंगे अलग सेपरेट डिश में और इसकी हम बोन्स अलग करेंगे। अगर आप बोनलेस ले रहे हैं तो आपका टाइम और बच जाएगा और ये स्टेप स्किप हो जाएगा आपका। अब जो ग्रेवी के ऊपर ऑयल था ना, वो तरी सी हम थोड़ी सी निकाल लेंगे ताकि हम जब सर्व करें तो उसके ऊपर हम इसको यूज़ कर सकें। और बाकी जो ग्रेवी है उसको हम सेपरेट कर लेंगे और ये बोन्स को हम ऐसे हड्डियों से अलग कर लेंगे सारी बोन्स को और फिर हम इसको वापस ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेवी में ऐड करने से पहले भी इसके रेशे तैयार कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको ग्रेवी में ही ऐड करके और इसको फिर घोटनी से मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। आप मैशर भी इसकी जगह यूज़ कर सकती हैं। देखें आप चॉपर में भी इसको मैश कर सकती हैं, लेकिन चॉपर से जो रेशा होता है ना वो कट जाता है, तो वो उस तरह से अच्छा रेशा हलीम में नहीं बनता जिस तरह के हाथ के घोटने से बनता है। अब ये दाल भी तकरीबन 1 घंटे में हम लोगों की अच्छे से गल गई थी बिल्कुल।
हम इसमें से कड़ी पत्तों को रिमूव कर लेंगे जो हमने ऐड किए थे 4 से 5, और फिर इसको हम इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। आप इसको ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं लेकिन वो मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा, तो आप इसको घोटनी से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत होगी। तो आप देख लें आपको कौन सी ऑप्शन बेस्ट लगती है। अब ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अब हमने जो रेशा किया था, मटन बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो गया था, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया। आपने बिल्कुल ऐसे करके ऐड नहीं करना कि वो बाहर कोई आ जाए। मैंने इनको हेल्प के लिए बुलाया था कि आप इसमें ऐड करवा दें मेरे साथ। तो अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट अच्छे से इसको घोटा लगाएंगे और साथ साथ हम इसको पकाएंगे यहाँ तक कि ये जो मटन है वो इसके साथ दाल के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो आपने अपने हिसाब से रखनी है। कुछ लोग गाढ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ पतली पसंद करते हैं, तो वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। और 2-3 प्याज लेके मैंने उनको गोल्डन ब्राउन कर लिया था और अदरक काट ली थी, हरी मिर्चें, लेमन, धनिया, ये सारे लवाज़मात हलीम के होते हैं, तो इनके बगैर जो है वो मज़ा भी नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें पूरी हों तो मज़ा आता है। ये देखें बहुत अच्छी लेसदार हलीम ये बनी थी, रेशेदार बनी थी और बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर था। ऊपर से आप चाट मसाला खुद से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये जो तरी हमने निकाली थी वो हमने इसके ऊपर ऐड की और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके ऊपर सारी चीज़ें ऐड करेंगे। इसको आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। वैसे तो इसमें चावल भी होते हैं, दलिया भी होता है, खाना तो इसको स्पून के साथ ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब नान के साथ एंजॉय करते हैं। खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। मैं थोड़ा बल्क में बना लेती हूँ तो वो फिर सबको बांट के खुशी होती है, सबको दे के। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।